हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज जो है हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। यूएस और चाइना, उनके अलाई इंडो पैसिफिक के अंदर, उस पे हम बात करेंगे। क्योंकि चाइना जो आपका इतना एग्रेशन जो कर रहा है आपका साउथ चाइना सी में, और हमारे लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उसके बाद आपके अलग अलग कंट्रीज़ के साथ वियतनाम हो गया, जापान हो गया, तो इस पे हम बात करेंगे। क्या उसका एग्रेशन, ये जो है एलाइज हैं उसके पास, जो इतना एग्रेशन वो कर रहा है टाइम आने पे अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस के पास। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मेनली इंडिया तो है ही है। और उसके बाद ताइवान के साथ भी उसका काफ़ी हद तक अनऑफिशियल है, अब तो उसको वेपन भी बेचने की तैयारी में है यूएस। उसके बाद जो उसके यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जो उसका विज़न है फ्री नेविगेशन का आपका साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक में, तो उस पे जो है ईयू जो है आपका यूरोपियन यूनियन पूरा उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है क्वाड का भी यही है, इंडो पैसिफिक में आपका फ्री नेविगेशन हो। उसके बाद जो आप चाइना पे चलते हैं, थोड़ा यूएस का तो हमको पता ही, हम चाइना पे बात करते हैं। उसके पास एलाइज हैं, वो भी उस तरह के एलाई हैं जो पैरा एलाइज हैं, PARIAH। पैरा एलाइज क्या होते हैं? जो आउटकास्ट होते हैं, जिसको ज़्यादा कंट्री जो है मानती नहीं है, या फिर ऐसे अनरिलेबल होते हैं, उनके ऊपर जो है। उसमें से सबसे पहला तो आपका आता है नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, पाकिस्तान, रशिया। तो हम जो है थोड़ा सा बात करते हैं रशिया पे। रशिया जो है बेसिकली जब से शी जिनपिंग बने हैं 2013 से, चाइना में 10 से 12 बार पुतिन और शी जिनपिंग मिल चुके हैं, और कॉमन इंटरेस्ट उनका सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है यूएस। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा शक करता है चाइना पे। उसके काफ़ी सारे वेपन्स की कॉपी कर ली गई थी, काफ़ी सारे उनके जो है डॉक्यूमेंट थे, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, चोरी हुए थे, कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी। उसके बाद आप देखिए, जो आर्कटिक में चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, रशिया वो नहीं चाहता है। साउथ चाइना सी को लेके जो है रशिया काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। उसके बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं आपकी, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें चाइना अपना एग्रेशन करता है। जैसे तजाकिस्तान का जो पूरा पामेर का इलाका था, पूरी तजाकिस्तान ज़मीन का 45% इलाका था, उस पर कुछ महीनों पहले चाइना ने जो है दावा कर दिया था। फिर रशिया के इंटरफेरेंस के बाद ये मामला कुछ हद तक डाउनग्रेड हुआ था। उसके बाद आप देखिए, चाइना जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं करता। रशिया जो है इंडिया को वेपन देता है, वियतनाम को वेपन देता है। उसके बाद अभी सबसे बड़ा स्टेप आप देखिए, जब क्या हुआ था आपका गलवान वैली क्लैश हुई थी, उसके कुछ हफ्तों बाद ही जो है रशिया ने S-400 का जो मिसाइल और उसके डिफेंस सिस्टम है वो रोक दिए थे, नहीं दिए थे। उस पर भी बवाल काटा था चाइना ने, ओपनली नहीं लेकिन हाँ काटा था। उसके बाद आप देखिए, इकलौता एक कंट्री है जिसके साथ सिक्योरिटी अलाइंस है, वो है नॉर्थ कोरिया, 1961 में। और नॉर्थ कोरिया भाई अमेरिका को नहीं सुपर पावर मानता है, तो चाइना तो भूल ही जाओ। उसके बाद ये ट्रीटी अगले साल जो है 2021 में रीनिगोशिएट होने जा रही है, तो वहाँ भी चेंजेस आएंगे। उसके बाद आते हैं सदाबहार दोस्त पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में आपका क्या है? पाकिस्तान में आपका कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और इनका एक दो काउंटर हैं जिस पे पाकिस्तान और आपका रशिया की, पाकिस्तान और चाइना की जो है दोस्ती टिकी है। पहला, दोनों को इंडिया को काउंटर करना है, जो कि वो कभी कर नहीं पाएंगे। अगला जो है उनका टेररिस्ट है, जो उनका जिनजियांग प्रांत है, जहाँ उइगर मुस्लिम को जो उन्होंने कैंपों में रखा है। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं आपका चाइना में, उनको हम रोकते हैं। बदले में चाइना क्या करता है? बदले में जो है चाइना पाकिस्तान का कश्मीर पे क्लेम जो है उससे बोल देता है थोड़ी बहुत बातें, तो ठीक है, उसको लगता है मजबूत हो गया। अब तो 370 और 35 से भी हट चुका है। उसके बाद दूसरा जो है आपका CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ये पाकिस्तान की गर्दन में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरह से ये डेट ट्रैप है। आप देखेंगे अगले 5 से 10 सालों में चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से डेट ट्रैप में फंसा लेगा। ऑन पेपर भले ना दिखे, लेकिन वो फंस जाएगा। उसके बाद अभी दैमर डैम जो है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट POK में जो है अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अनाउंस हुआ है, कुछ हफ्ते पहले अनाउंस हुआ है, तो उस पर और बड़ा दिक्कत है।
उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अभी आज 22 अक्टूबर है, तो 1-2 दिन में 21 से 23 तक मीटिंग चल रही है। ग्रे लिस्ट में तो है ही है, निकलने के चांसेस है नहीं। अब ब्लैक लिस्ट में आने के चांसेस हैं, आता है नहीं आता है वो भी एक बात है। उसके बाद कंबोडिया, कोरोना वायरस के दौरान, उसके थोड़ा सा कम होने के दौरान, पहला जो आपका हेड ऑफ द स्टेट था किसी कंट्री का, वो विज़िट किया था, वो कंबोडिया से था। चाइना विज़िट किया जिसने। और इस कंबोडिया ऐसा देश है जिसको, इकलौता देश है जिसको साउथ चाइना सी पे चाइना का जो क्लेम है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है आपका रिलेम और दाराशकोर मिलिट्री बेस कंबोडिया के अंदर चाइना बना रहा है। और गलती से इसका एक्सेस मिल गया किसी दिन चाइना को, तो इंडो पैसिफिक पे उसका दावा काफ़ी हद तक, दावा तो नहीं मजबूत होगा, मतलब वहाँ पे दिक्कत और शुरू कर देगा वो। पर कंबोडिया ओपनली इसको डिनाई करता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसको ओके करने की जिम्मेवारी नहीं देता, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से है। तो आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया चांस ही नहीं है, पाकिस्तान तो भूल ही जाओ, कंबोडिया कोई चांस नहीं बचा। रशिया, अब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चली, रशिया इंटरफेयर करा नहीं, छोटी कंट्री में रशिया ने इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि उस पर 2014 से इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, तो उसकी हालत अभी ख़राब है। उसके पैसे के 2 मेन सोर्स हैं, पहला है वेपन, दूसरा है तेल और गैस, मेनली गैस। तो गैस सप्लाई होती है आपका यूरोप में, और वेपन सप्लाई होता है आपको मेनली इंडिया हो गया, कुछ हद तक जो उसके एडवांस वेपन होते हैं चाइना, तो ये कंट्री है। तो बेसिकली रशिया और चाइना भले दोस्त दिखाते हैं पर हैं नहीं वो दोस्त, तो दिक्कत उनके लिए भी है। तो क्या ये चाइना लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगा किसी तरह का वॉर आज के टाइम में, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उधर आप देखिए, जब से ये साउथ चाइना सी में जो है आपका एग्रेशन करा है, साउथ कोरिया जो है धीरे धीरे अपनी आर्मी जो है अपने देश से यूएस की आर्मी निकालना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस ने पैसे की डिमांड बढ़ा दी थी। फिलीपींस में भी यही हो रहा था। पर ये जब से साउथ चाइना सी में चाइना ने एग्रेशन करना शुरू किया है, उसके बाद से जो है इनके टाइज़ और मजबूत हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जो टाइज़ ख़राब हो रहे थे, चाइना ने वो टाइज़ जो है मजबूत कर दिए हैं एक हिसाब से। और हमारा ऑस्ट्रेलिया अभी मालाबार में जो है ओके हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा मालाबार में। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चाइना जो एग्रेशन दिखा रहा है, इकलौता अकेले दम पे दिखा रहा है, कब तक सस्टेन कर पाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा आया था, तो इस पे हमने जो है बात करी चाइना और यूएस के एलाइज़ के बारे में। तो आपको एक छोटा सा व्यू मिला होगा कि एग्रेशन जो है उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसकी ताकत नहीं है। थैंक यू।